के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इस तरीके से सवाल आते हैं परीक्षा में, एनटीपीसी में आया हुआ सवाल, रेलवे में आया हुआ सवाल है। और जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो विशेषकर ध्यान दीजिएगा। और हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेते हुए आ रहे हैं, रेलवे है या एसएससी है, उस परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से। तो मेहनत करते चलिएगा और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा ये सवाल कैसे बनता है, और चंद सेकंड में आप इस सवाल को उड़ा देंगे। और जब आपको इसकी ट्रिक से इसका तरीका पता चल जाएगा तो आप हर परीक्षा के इसमें आए हुए सवालों को वैसे ही बना सकेंगे। तो देखिए 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन दिए 46, 48 और 64 और 56। तो बनाना कैसा है, देखिए इसको या तो आप ऐसा करिए, तो इस तरीके से आप करते चलिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब गुणनखंडों की बात कर रहा है तो याद रखिएगा इसमें आपको अभाज्य संख्या निकालनी रहती है, अभाज्य संख्या के ही करने पड़ते हैं। तो समझिएगा कैसे, जैसे हम इससे 2 से करिएगा तो 42 क्या हो जाएगा, 2 1 2100, फिर 2 से करिएगा, फिर 3 से करिएगा, तो इससे करने में वक्त लगता है। इसका तरीका और एक समझ लीजिएगा कि शॉर्टकट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट 4200 दिया है आपका, इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 42 गुणित 100 लिख सकते हैं। 42 गुणित को हम लिख सकते हैं 7 गुणित 6, 7 6 42 गुणित 100 को हम 10 गुणित 10 लिख सकते हैं। और छोटा रूप देखिएगा, इसको कर सकते हैं 7 गुणित 3 गुणित 2, ये कर सकते हैं। मतलब ये जो आ रहा है आपका, ये किस रूप में आना चाहिए, इस फैक्टोरियल में करने से इसको लाना है आपको सब अभाज्य संख्या में। तो अभी अभाज्य संख्या में आ गया आपका, अब 10 को भी कर दीजिए, तो हम 5 गुणित 2 और 5 गुणित 2, ये हो गया आपका पूरा टूट गया। अब जो जो संख्या है देखिए, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो लिखिएगा 2 पर क्यूब, ठीक है, प्लस क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, 3 1 है, 3 पर 1 है, 1 की पावर, इसके बाद 5 2 है आपकी, तो 5 पर 2 की पावर, और 7 1 है तो 7। ये बन गया आपका सवाल, देखिएगा ये हो गया आपका। अब इसमें आपको गुणनखंडों की संख्या मतलब 4200 से कितनी संख्या जा सकती है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, जब ऐसा दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 पर जो दिए हैं उसको लिखिएगा, 3 पर कितना है, 2 पर 3 की है, तो देखिए 2 पर 3 है तो इसमें प्लस 1 करते चलिए जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4 गुणित इस 3 पर 1 है तो 1 है, तो 1 और क्या कर देंगे उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, मतलब प्लस 1 करते चलिएगा, यहाँ प्लस 1 करते चलिएगा, यहाँ प्लस 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, इसका मतलब प्लस 1, ऊपर जो घात दी हुई है इस पर 1 प्लस करते चलिएगा। 3 और 1 4, 1 और 1 2 गुणित 2 और 1 3 गुणित 1 और 1 2, बस आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, ये आंसर है आपका 48। देखिए इस तरीके से परीक्षा में सवाल पूछे हैं आपको, पहले पूछे हुए सवाल है, 2021 में आया है, उससे पहले आया है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछेंगे। देखिएगा आप कैसे बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स।